से बात करेंगे और आपको बता दें कि खानियार झड़प में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि उससे भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। झड़प में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार भी जख्मी हुए हैं और फिलहाल ऑपरेशन इलाके में जारी है। ताहम ये ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है, क्योंकि इस झड़प में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि भारी मिकदार में उससे असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ है और इसकी तस्दीक पुलिस ने भी की है। और आपको बता दें कि इस झड़प में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनकी हालत मुस्तहकम है। आपको बता दें कि जो 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जख्मी हुए हैं उनकी शनाख्त भी हुई है। बताया जा रहा है कि बशारत रसूल, फिदा हुसैन डार ये जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता थे, जबकि 2 मजीद CRPF एहलकार है जिनकी शनाख्त सुनील शर्मा और संजय तिवारी के तौर पर हुई है। ये 4 एहलकार है जो इस झड़प में जख्मी हुए हैं। ताहम इस झड़प में एक मिलिटेंट जो है वो उसको हलाक कर दिया गया है, जबकि उसके कब्जे से असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शहर श्रीनगर की खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान जारी इनकाउंटर में 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वहीं मिलिटेंट जिस इमारत में छुपी हुई है वहाँ से धुआं उठ रहा है और वक्फे से आखिरी इत्तला मिलने तक फायरिंग का सिलसिला जारी था। ताहम इस झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। और आपको बता दें कि 2022 के बाद ये पहली झड़प शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान आज हुई है, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा श्रीनगर चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट है? क्या अभी भी गोलियों का तबादला जारी है या वो थम सा गया? और खबर ये भी आ रही है कि एक मिलिटेंट को इस एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। देखिए ज़हूर, जहाँ तक इस एनकाउंटर का ताल्लुक है, तकरीबन 10 घंटे हुए हैं इस ऑपरेशन को कंक्लूड होते हुए। हमें याद है कि सुबह 9 बजे हम यहाँ पहुंचे थे और इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशनली बात करें तो इस एनकाउंटर के साथ साथ यही अपडेट है कि एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जिसमें 4 पुलिस के जो एहलकार है वो जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 CRPF के हैं और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं जिस मकान में ये मिलिटेंट पनाहगाह था, ये मकान जो है मसूद हुसैन शाह का बताया जा रहा है, जो कि लेट मोहम्मद यूसुफ के नाम से था, जो कि ठुग मस्जिद खानियार, जिसकी तकरीबन 49 ईयर्स ऑफ एज बताई जा रही है। बाई प्रोफेशन ये कॉन्ट्रैक्टर था। और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि इसका जो भाई था, इस मकान मालिक का जो भाई था, उसका नाम आफाक अहमद शाह था, जो कि एक फिदाइन अटैक में मुलवस था, जो साल 2002 में बीबी कैंट के पास हुआ था। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि इनका जो ताल्लुक था वो जमात इस्लामी का एक बैकग्राउंड बताया जा रहा है। और इसके हवाले से अगर देखा जाए, जो 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं उसमें से 2 जम्मू कश्मीर पुलिस और 2 CRPF के हैं, जिसमें बशारत रसूल JKP का है, फिदा हुसैन JKP का है और सुनील शर्मा जो है ये CRPF के हैं और संजय तिवारी जो CRPF के हैं। इनको इलाज मुआवजे के लिए बेस कैंप 90 जो है हॉस्पिटल वहां पहुंचाया गया है, जहां पर इनका इलाज मुआवजा चल रहा है। साथ ही साथ अगर इलाके को लेकर मैं बात करूं तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, किसी को भी आने जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी जा रही है। तकरीबन अगर देखा जाए तो सुबह से नाकाबंदी काफी ज्यादा टाइट की गई है और मीडिया को भी उस रिहाइशगाह की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि काफी गोला बारूद है और कुछ गोला बारूद जो है वो जल भी गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभी जो लेटेस्ट इसके साथ साथ अपडेट आ रहा था कि जिस तरीके से अभी IGP VK प्रीति ने जो अभी बयान दिया है, जिसमें बताया गया है कि एक टेररिस्ट को मार गिराया गया है, जिसका नाम उस्मान है, जो कि एक कमांडर था LET का और इसके साथ साथ देखा जाए तो काफी टाइम से इन्वॉल्व था। और उसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी मर्डर, जो कि इंस्पेक्टर मसरूर है जिसको गोली मारी गई थी, उसमें उसका हाथ था। इन दिस रिगार्ड इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यूसली जारी है और साथ साथ में जिस तरीके से अभी पुलिस ने भी बताया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ आगे अपडेट सामने नजर आता है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर कह सकते हैं कि पिछले कई टाइम से अगर देखा जाए तो तकरीबन मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है।
इस वक्त अगर मैं शहर को लेकर बात करूं तो चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को और तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। और तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल ये ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है और ये जो फिलहाल एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, क्या और भी मिलिटेंट हो सकते हैं या यही एक मिलिटेंट था फिलहाल जो इसमें हलाक हुआ है? देखिए, जिस तरीके से अभी पुलिस चीफ ने जो तस्दीक की है, आईजीपी ने जिस तरीके से तस्दीक की है, उन्हें बताया कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। तो फिलहाल हमारे पास यही खबर है और फिलहाल ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये कह सकते हैं कि एनकाउंटर जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, मगर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ आवाजें जो है वहां पर बड़े बड़े बारूद की फटने की आ रही है, क्योंकि वहां पर उस इलाके के साथ साथ उस घर को पूरी तरह से सैनिटाइज जब तक नहीं किया जाता तब तक वहां पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ओवरऑल जो बाहर के आउटर लिंक्स एरियाज है या लेन्स है, जिस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट, चाहे मैं पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ट्रेन की बात करूं या जो नवटा का रास्ता जाता है या लाल चौक डलगेट का रास्ता है, वहां से ट्रैफिक को खोल दिया गया है। वैसे भी सुबह से वहां ट्रैफिक चल रही थी, मगर जिस तरीके से वहां सुबह बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, मगर वहां से इस वक्त ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। मगर जो अंदर का इलाका है, जो खासतौर पर शीरा सिनेमा का जो इलाका है जहां पर हाकवर जिसे कहा जाता है, जिसमें ये एनकाउंटर अंजाम दिया गया है, वहां पर मुकम्मल तौर पर अभी भी बंदिशें जारी है। इरफान, ये जो चूंकि एक रिहायशी इलाका है, तो क्या जो लोग वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया था, तो क्या वो रात वहीं पे गुजारेंगे या वो अब वापस आ गए हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ तो उससे पहले ही वहां पर जो है अनाउंसमेंट की गई थी कि आप अपने इलाके से या अपने घरों से बाहर आ जाइए, और उनको वैसे भी दूसरे जगहों पर जो है सेफ एंड साउंड रखा गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर एक वक्फ गौसिया वक्फ के नाम से एक स्कूल है, वहां पर भी कुछ फैमिलीज को रखा गया था, और फिलहाल किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो अपने रिहाइशगाह की ओर जाए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गोला बारूद काफी ज्यादा और कुछ फटने की आवाजें अभी भी आ रही है, तो पुलिस समझती है कि किस तरीके से, जैसे मैं कहूंगा कि दाद देनी पड़ेगी आज पुलिस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को हैंडल किया है, क्योंकि शहर के हसास इलाके खानियार की बात करें, घनी इलाका है, यहाँ पर जिस तरीके से कोलेटरल डैमेज के मामला रहते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखा जाता है, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी सूझबूझ के साथ पुलिस ने, चाहे सीआरपीएफ का अमला हो, एसओजी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने इस ऑपरेशन को बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़े अच्छे तरीके से टेक ओवर किया है, जिसमें हमने देखा कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज नहीं, खाली वही मकान जो है जिसमें आग लगाई गई है, जिसमें वो मिलिटेंट छुपे थे, जहां से वो फायरिंग आ रही थी, मगर दाएं बाएं जितने भी मकान उसके साथ है, फिलहाल किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो अपने रिहाइशगाह की ओर जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फ़िलहाल ये जो झड़प है आखिरी मरहले में दाखिल हुई है, गोलियों का तबादला जो है वो थम सा गया है, ताहम फ़िलहाल अभी ऑपरेशन जारी है और इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि उसकी डेड बॉडी भी बरामद की गई है, जबकि उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और इधर आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं, ताहम उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।